जहां एपिसोड 3 की टूटी दीवार की गरज रुकी थी, वहीं से कहानी फिर चल पड़ती है जब चंद्रगुप्त भीगी तलवार पकड़े पाटलिपुत्र के अंधेरे रास्तों में आगे बढ़ रहा होता है और महल के अंदर नंदा सैनिकों की चीख तक नहीं चुप पा रही होती, क्योंकि एक साम्राज्य पहली बार अंदर से बिखर चुका था। मंत्री नक्शा पर गिरती लाल रेखाओं को देखकर समझ रहे थे कि छोटे राज्यों का गठबंधन उन्हें चारों तरफ से तोड़ रहा है और प्रजा जिसको कभी उन्होंने कुछ नहीं दिया था, आज उन्हीं के खिलाफ उठ खड़ी थी। इस बीच चाणक्य जलती मशाल की हल्के प्रकाश में बिल्कुल शांत खड़ा था। उसकी आंखों में वो सन्नाटा था जो सिर्फ एक युग के गिरने से पहले होता है। चंद्रगुप्त जब महल के सबसे बड़े हॉल के सामने पहुंचता है तो हवा तक रुक जाती है, सोने का तख्त चमक रहा होता है और धनानंदा धीरे से उठकर पूछता है, कौन हो तुम? जिसका जवाब चंद्रगुप्त के दो शब्द पूरे इतिहास को हिला देते हैं, वही जिसे आपने कभी कुछ नहीं समझा। और उसी पल धनानंदा का मुकुट हाथ से फिसल कर जमीन पर गिरता है और उसकी धड़ से गिरी आवाज बताती है कि नंदा का युग समाप्त और एक नया भारत जन्म ले चुका है। चंद्रगुप्त जब तख्त की तरफ अपना पहला कदम रखता है तो महल में गिरती सुबह की एक पतली किरण जैसे आसमान का आशीर्वाद लगती है और बाहर खड़ी प्रजा चीरने लगती है, क्योंकि अंत में उन्हें वो राजा मिल गया था जिसे लोगों ने नहीं, तकदीर ने चुना था। लेकिन यह तो सिर्फ जीत थी, असली कसौटी एपिसोड 5 में शुरू होगी, जहां तख्त को पालने का सबसे मुश्किल युद्ध शुरू होगा।